आज बात करते हैं एक ऐसी डील की जो हुई तो बड़ी खामोशी से, पर जिसका असर हिंद महासागर की जियोपॉलिटिक्स में एक तूफान लाने वाला है। देखिए, ऊपर से तो ये एक मामूली सी कमर्शियल डील लगती है, पर असल में इसके पीछे छिपी है एक बहुत बड़ी, बहुत सोची समझी रणनीतिक चाल। तो चलिए, इस खामोश सौदे के पीछे जो बड़ा संदेश छिपा है उसे समझते हैं। मतलब, इसे सिर्फ एक बिजनेस डील समझना बहुत बड़ी भूल होगी। ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, व्यावसायिक फायदे तो हैं ही, लेकिन असली कहानी तो इसकी लोकेशन में छिपी है। हमारी रक्षा और सामरिक नजरिए से इसके मायने बहुत बहुत ही ज्यादा गहरे हैं। तो खबर है क्या? खबर ये है कि भारत की अपनी सरकारी डिफेंस कंपनी मैज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने श्रीलंका के कोलंबो डॉकयार्ड में एक कंट्रोलिंग स्टेक, मतलब एक बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली है। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इतना बड़ा और सही मायनों में एक गेम चेंजिंग डेवलपमेंट और मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी ज्यादा चर्चा तक नहीं हुई। तो आखिर ये डील है क्या? देखिए, खरीदने वाली है भारत की सरकारी डिफेंस कंपनी मेज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स, जिसे हम MDL भी कहते हैं। और खरीदा क्या गया है? कोलंबो डॉकयार्ड PLC, जो कि श्रीलंका की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग फैसिलिटी है। और स्टेक कितना? पूरा 51%। मतलब अब कंट्रोल सीधा भारत के हाथ में है। और ये पूरी डील हुई है करीब 26.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी लगभग 49.5 करोड़ रुपए में। ये सौदा ना कई मायनों में ऐतिहासिक है। सोचिए, ये पहली बार है जब भारत ने किसी बड़े विदेशी शिपयार्ड को खरीदा है। और खुद MDL के लिए भी ये पहली इंटरनेशनल खरीद है। और सबसे मजेदार बात, इस डॉकयार्ड के लिए करीब 40 देश लाइन में लगे थे, लेकिन बाजी मारी भारत ने। और देखिए, जैसे ही डील फाइनल हुई, फौरन कोलंबो डॉकयार्ड का बोर्ड भी बदल दिया गया। अब इसकी कमान संभाल रहे हैं MDL के ही रिटायर्ड कैप्टन जगन मोहन। तो सवाल ये उठता है कि इस कोलंबो डॉकयार्ड में आखिर ऐसा क्या है भाई? इसे कोलंबो का नगीना क्यों कहा जा रहा है? देखिए, ये सिर्फ एक पोर्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे बहुत बढ़कर है। चलिए समझते हैं कि इसकी असली कीमत क्या है। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। डॉकयार्ड और पोर्ट, ये दोनों एक चीज नहीं है। पोर्ट पर तो बस माल उतारा और चढ़ाया जाता है ना? लेकिन डॉकयार्ड वो जगह है जहां बड़े बड़े जहाज बनाए जाते हैं, उनकी मरम्मत होती है, उनकी मेंटेनेंस होती है। और यहीं पर असली खेल छिपा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ माल ढोने वाले जहाज नहीं, बल्कि नेवी के वॉरशिप्स और सबमरीन्स तक की सर्विसिंग होती है। मतलब, इस डॉकयार्ड की जो क्षमताएं हैं ना, वो डुअल यूज हैं। ये आम सिविलियन जहाज़ों को तो सर्विस देता ही है, पर साथ ही मिलिट्री जहाज़ों और तो और पनडुब्बियों को भी सर्विस दे सकता है। और फिर इसकी लोकेशन, अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा है। ये दुनिया के सबसे बिजी ईस्ट वेस्ट समुद्री शिपिंग रूट पर मौजूद है। इसकी अहमियत को और अच्छे से समझना है तो बस एक आंकड़ा सुनिए। भारत का 60% ट्रांसशिपमेंट कार्गो इसी कोलंबो पोर्ट से होकर जाता है। मतलब हमारे व्यापार की एक बहुत ही अहम नस यहाँ से जुड़ी हुई है। और अब इस डॉकयार्ड के साथ उस नस पर हमारी सीधी पकड़ होगी। और ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ हम समझ रहे हैं। श्रीलंका की मीडिया ने तो इसे फौरन पकड़ लिया। वहां के एक बड़े अखबार ने तो सीधे सीधे लिखा कि इस डील का मतलब है कोलंबो पोर्ट में भारतीय सैन्य मौजूदगी का उभरना। इससे साफ है कि ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक है। अब जरा पीछे हटते हैं और इस पूरी तस्वीर को एक बड़े जियोपॉलिटिकल चश्मे से देखते हैं। असल में ये जो अधिग्रहण हुआ ना, ये एक बहुत बड़े रणनीतिक मुकाबले में एक सोची समझी चाल है। और ये मुकाबला किसके साथ है? जाहिर है, चीन के बढ़ते हुए असर के खिलाफ। देखिए, अभी तक श्रीलंका में खेल कौन खेल रहा था? चीन। पिछले एक दशक में चीन ने श्रीलंका के इंफ्रास्ट्रक्चर में $12 बिलियन से ज्यादा झोंक दिए थे। हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल की लीज पर ले लिया, कोलंबो पोर्ट सिटी बनाने का ठेका ले लिया। चीन तो यही कहता रहा कि अरे हम तो श्रीलंका की तरक्की में मदद कर रहे हैं, पर दुनिया जानती थी कि ये उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। मतलब, हिंद महासागर में भारत को घेरने की एक सोची समझी चाल। तो अब भारत ने इसका जवाब कैसे दिया है? यहीं पर रणनीति में एक बड़ा फर्क दिखता है। चीन की आदत है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए कर्ज का जाल बिछाना और फिर अपना दबदबा बनाना। लेकिन भारत अब सीधा सप्लाई चेन और ऐसी स्ट्रैटेजिक संपत्तियों पर कंट्रोल कर रहा है। मतलब अब हम सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ये एक प्रोएक्टिव, एक आक्रामक चाल है। और बात सिर्फ पोर्ट्स तक ही नहीं रुकी है। भारत की जो स्ट्रैटेजी है वो कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। एनर्जी सेक्टर को ही ले लीजिए।
लंका आईओसी के जरिए वहां पहले से ही हमारी मजबूत पकड़ है। और तो और, अब तो यूएई के साथ मिलकर एक ऑयल पाइपलाइन बनाने का भी प्लान है। मतलब ये एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी है, जिसमें समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा दोनों को एक साथ साधा जा रहा है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? इस एक कदम से हिंद महासागर में पावर बैलेंस के भविष्य के लिए क्या इशारे मिल रहे हैं? चलिए देखते हैं कि भारत का रोल अब कैसे बदल गया है। ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। पहले क्या था? पहले हम कोलंबो पोर्ट के सिर्फ एक यूजर थे, हमारा वहां कोई कंट्रोल नहीं था। और अब इस डील के बाद हम वहां एक स्टेक होल्डर हैं, एक स्ट्रेटेजिक प्लेयर बन गए हैं। तो इस कंट्रोल का असली मतलब क्या है जमीन पर? जरा सोच कर देखिए। अब इंडियन नेवी के वॉरशिप्स को मेंटेनेंस के लिए हजारों मील का सफर करके वापस भारत नहीं आना पड़ेगा। वो सीधा कोलंबो डॉकयार्ड जा सकते हैं। इससे हमारी नेवी की पहुंच, उनका रिस्पॉन्स टाइम और उनकी ऑपरेशनल ताकत सब कुछ कई गुना बढ़ जाता है। सीधी सी बात है, अब हम चीन की चालों का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि हम खुद शतरंज की बिसात बिछा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ एक सौदा नहीं है, ये एक ऐलान है। एक ऐसा गेम चेंजिंग मूव जो सिर्फ आर्थिक लिहाज से ही नहीं, बल्कि हिंद महासागर में भारत की स्ट्रेटेजिक हैसियत को मजबूत करने वाला एक मील का पत्थर साबित होगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये हिंद महासागर पर कंट्रोल के लिए शुरू हुए एक नए ग्रेट गेम की पहली चाल है? इस शतरंज की बिसात पर अगला मोहरा कौन होगा और वो कहाँ चलेगा, ये देखना अब बहुत दिलचस्प होने वाला है।